Question number 17. A non-conducting sheet of large surface area and thickness d contains uniform charge distribution of density rho. Find the electric field at point P inside the plate at a distance x from central plane. Draw the graph of electric field from 0 to d. तो देखिए यहाँ जो हमें प्लेट गिवन है उस प्लेट की थिकनेस दी हुई है d और सरफेस एरिया लार्ज है। मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है इस प्लेट की वो L है और विड्थ जो है सपोज़ वो A है। इनसाइड में हमसे पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो इस प्लेट का जब साइड व्यू देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा नज़र आएगा कि ये इसका सेंट्रल प्लेन हो जाएगा। थिकनेस d है तो सेंटर से ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी वो d/2 एंड d/2 हो जाएगी। अब सेंटर से x डिस्टेंस पर हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है। सिमेट्री से हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस सेंट्रल प्लेन के परपेंडिकुलर, या ये कह लीजिए कि शीट के परपेंडिकुलर आएगी दोनों साइड में। हम यहाँ फ्लक्स जो है इसको दो तरीके से लिख रहे हैं। फ्लक्स को लिखने का एक तरीका होगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस और दूसरा तरीका हो जाएगा क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ मैंने एक गॉसियन सरफेस एज्यूम किया हुआ है जो कि एक क्यूबॉइड है जिसकी थिकनेस है 2x और जो दूसरी डायमेंशंस हैं वो L एंड A हैं। तो देखिए यहाँ इस सरफेस में से पास होने वाला जो फ्लक्स हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस को हम लिख सकते हैं ई इंटू डी एस इंटू कॉस जीरो, क्योंकि यहाँ पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में है। और क्यूबॉइड के ये वाले जो फेसेस हैं यहाँ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर हैं, तो नेट फील्ड इनटू एरिया वेक्टर जो अपने पास आ जाएगा वो आ जाएगा E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस फॉर फ्लैट सरफेसेस, एक राइट साइड में और एक लेफ़्ट साइड में। तो फ्लक्स को इन द एंड हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 टाइम्स AL। इसी तरीके से जब गॉस लॉ का यूज़ करते हुए फ्लक्स लिखेंगे तो वो होगा Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जो इनसाइड में चार्ज है वो हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम विच इज़ 2x इंटू AL ओवर एप्सिलॉन नॉट। दोनों फ्लक्स को कंपेयर करें तो E इंटू 2AL की वैल्यू हो जाएगी रो इंटू 2x AL बाय एप्सिलॉन नॉट। AL कैंसिल आउट हो जाएगा, एक 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी रो x बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सेंटर प्लेन पर ये जो फील्ड है ये ज़ीरो होगी और उसके बाद फिर ये लीनियरली इंक्रीज़ हो रही है x के साथ। तो टिल d/2 ये जो फील्ड है ये लीनियरली इंक्रीज़ होगी और सरफेस पर इस फील्ड की वैल्यू आ जाएगी रो d/2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आउटसाइड द शीट जो फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म हो जाएगी। जैसे एक थिन शीट के कारण फील्ड यूनिफॉर्म है तो बहुत सारी थिन शीट्स का कॉम्बिनेशन हम मान सकते हैं इसको, और हर एक शीट के कारण फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम बोल सकते हैं कि आउटसाइड दिस शीट जो फील्ड आ जाएगी वो यूनिफॉर्म रहेगी। तो जो ग्राफ आ जाएगा 0 से लेकर D तक अगर हमें प्लॉट करने का बोला गया तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा।